गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस। एडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। तो आज का टॉपिक है बैक क्रॉस किसको कहेंगे। बैक क्रॉस ये क्रॉस का ही टाइप है जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ही टाइप है। तो हाइब्रिडाइजेशन में बैक क्रॉस पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बैक क्रॉस को ही कोरिलेट करते हुए टेस्ट क्रॉस। तो इसमें देखा जाएगा बैक क्रॉस किसे कहेंगे। तो बैक क्रॉस कहा जाता है कि जिसमें F1 हाइब्रिड का होमोजाइगस डोमिनेंट या तो फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसको कहा जाता है होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस बैक क्रॉस का ही क्रॉस कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का डेफिनेशन होता है जब F1 जनरेशन को, जब F1 हाइब्रिड का संकरण उसके किसी एक जनक होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। तो बैक क्रॉस when an hybrid is crossed with either of its parent or homozygous dominant और homozygous recessive, ये जिनसे भी क्रॉस कराते हैं वो F1 हाइब्रिड के साथ, तो उसे बैक क्रॉस कहलाता है। तो बैक क्रॉस में इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्लांट देखेंगे तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को लिया जाता है जिनमें से एक प्लांट टॉल होगा। तो हम लोग टॉल प्लांट को लेते हैं। टॉल प्लांट जिसमें कैपिटल टी है, और दूसरा ड्वार्फ प्लांट और इसमें स्मॉल टी को लिया जाता है। जब इनको क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग या क्रॉस। तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन है, सबसे पहले गैमीट फॉर्म होता है। तो हाइब्रिड कराने से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें दो तरह के गैमीट होंगे, एक कैपिटल टी। तो इसे हम लोग कहेंगे गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन, गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के गैमीट्स। तो उसी तरह ड्वार्फ में भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ड्वार्फ में गैमीट का फॉर्मेशन स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ होगा। जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें सभी F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं। ये सभी वही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फाइनली हमें मिला F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड तैयार हो गया हाइब्रिडाइजेशन के बाद। जब इन्हीं F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव या तो फिर होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, तो इनमें से एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। जो भी टॉल फॉर्म है तो इसको हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे और इसको होमोजाइगस रिसेसिव कहा जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। दो तरह के होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। इन हाइब्रिड को अगर होमोजाइगस या तो फिर डोमिनेंट से क्रॉस कराते हैं या तो फिर इन हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। जब इनको दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे कहा जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब ये हो गया हाइब्रिड का पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, बैक क्रॉस कहलाता है। क्योंकि इनके हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड फॉर्म हुआ, इन्हीं हाइब्रिड को इनके पेरेंट के साथ
या तो डोमिनेंट या रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो इससे जो भी बनते हैं उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। तो बैक क्रॉस के भी हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिड ही बनते हैं। लेकिन F1 जनरेशन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन इसमें हमें दिखेगा, जब इसमें कंडीशन फर्स्ट देखेंगे कि क्रॉस कराएंगे F1 हाइब्रिड का। जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम लोग कराते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो इस कंडीशन में हमें मिलते हैं कि इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, और होमोजाइगस डोमिनेंट में होगा कैपिटल टी, ये दोनों होंगे। ये दोनों अब हाइब्रिड और पेरेंट के बीच क्रॉस, तो इनके भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स, ये हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस के ही गैमीट्स। अब इसमें कैपिटल टी दोनों तरह के गैमेट्स, पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या मिलते हैं। तो इसको डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। जब इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमें ये मिलेंगे कैपिटल टी। जब इन्हीं कैपिटल टी को इनके सेकंड के साथ क्रॉस कराते हैं तो भी कैपिटल टी मिल जाए। इस स्मॉल को कैपिटल के साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल स्मॉल, क्योंकि हम लोग हमेशा कैपिटल और स्मॉल ही, क्योंकि कैपिटल को पहले लिखा जाता है, जो भी कैपिटल होगा वो डोमिनेंट होगा, और स्मॉल एक साथ कैपिटल स्मॉल होंगे तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो हमें यहाँ पे दो तरह के गेम हाइब्रिड मिलते हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिड जो हमें यहाँ पे मिल रहा है दोनों टॉल है, तो ये दोनों टॉल है तो हम लोग कह सकते हैं दो टॉल प्लांट मिलता है, जो प्लांट किसके तरह होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब फिर दो हमें मिलता हाइब्रिड में इसका देखें कि हाइब्रिड में भी टू मिलता है, तो टू हाइब्रिड मिलेगा, टू हाइब्रिड मिला। अब इन दोनों का जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। अब यहां पे देखेंगे कि चाहे हाइब्रिड हो चाहे डोमिनेंट कंडीशन में कैपिटल टी, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। ये हम लोग देखेंगे कि ये फिनोटाइपिक रेशियो। अब इनका फिनोटाइपिक रेशियो, अब फिनोटाइपिक रेशियो में देखेंगे तो इसका रेशियो क्या है, रेशियो में चारों ऑल आर कह सकते हैं, ऑल आर टॉल, इसमें सभी टॉल है तो हम लोग कह सकते हैं 100% ये टॉल होगा। और इसका अगर हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो इस कंडीशन में हमें दिखता है कि जीनोटाइपिक रेशियो में 50% दिख रहा है, क्योंकि 50% क्या होगा, प्योर टॉल होगा और 50% इसका हाइब्रिड होगा। तो इस सिचुएशन में हमें दिखेगा कि इसका रेशियो 1:1 होगा। उसमें 100% टॉल है तो उसमें रेशियो की कोई बात ही नहीं। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो ये हो चुका। अब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन को भी अब हम लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन है क्रॉस करेंगे F1 हाइब्रिड का
ये होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, इनके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या डेटा मिलेगा। तो इसमें भी हाइब्रिड कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कंडीशन में मिलेगा स्मॉल टी। अब ये तो पेरेंट के तरह बिहेव करेगा, तो ये पेरेंटल, ये पेरेंट है। अब इनका गैमिट फॉर्मेशन होगा जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमिट होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हम लोग कह सकते हैं ये है गैमिट्स क्रॉस, बैक क्रॉस के। तो इनके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें डाटा मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब इनका दूसरे के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका स्मॉल टी, फिर इनके साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी। अब इनसे हमें दो तरह के डेटा मिलता है। अब ये क्या क्या होगा, जो ये हाइब्रिड कंडीशन में मिला, ये हाइब्रिड है, तो जितने हाइब्रिड है ये टॉल ही होंगे क्योंकि डोमिनेंट टी है, तो ये टॉल होगा। और इनकी संख्या 2 है, और यहां पे देखेंगे कि 2 ड्वार्फ है, तो ये ड्वार्फ कंडीशन में ही हुआ, तो ड्वार्फ है तो इस कंडीशन में इनकी संख्या 2 हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे तो इनका फिनोटिपिक रेशियो हमें 2:2, क्योंकि 2 करके हैं तो ये कट जाएगा, तो इसका रेशियो 1:1 होगा। अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, तो इस सिचुएशन में भी वही रेशियो होगा 2:2। ये कटने के बाद इनका आ जाता है 1:1। तो इसमें बैक क्रॉस में जब F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उन कंडीशन में फिनोटिपिक रेशियो 100% टॉल होता है, सभी टॉल दिखेंगे। अगर जब इस कंडीशन में देखेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो, तो इस कंडीशन में 1:1 होगा, क्योंकि इसमें 50% जीनोटिपिक रेशियो में प्योर टॉल होंगे, ये टॉल प्योर टॉल होगा, और हाइब्रिड वाले टॉल होंगे। इसमें भी 2 टॉल होता है और 2 ड्वार्फ होगा। तो इसमें देखेंगे कि हाइब्रिड टॉल, तो ये तो टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल होगा। तो रेशियो हमें इस तरह से मिलता है। तो ये बैक क्रॉस का कंडीशन है। तो बैक क्रॉस में हम लोग 2 कंडीशन देखें। जब F1 जनरेशन को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उनका रेशियो हमें क्या मिला। जब फिर F1 जनरेशन को होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराएं तो इनका रेशियो क्या मिला। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है बैक क्रॉस। तो आज के इस टॉपिक में यही है, और इनका टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे कि बैक क्रॉस के साथ साथ टेस्ट क्रॉस देखेंगे और उसमें भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।